TV. एक बार की बात है, कंधार गांव के निकट एक छोटा सा जंगल था जिसमें एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक कौवा घोंसला बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों में बड़ा प्रेम था, इसलिए दोनों बड़े सुख के साथ रहते थे। दोनों रोज खाने की खोज में साथ साथ उड़ते थे और खा पी कर फिर साथ साथ लौट आते थे। वो दोनों खुशी खुशी उस पेड़ पर जीवन बसर कर रहे थे। कुछ दिनों पश्चात कौवी ने अंडे दिए। वे दोनों बहुत खुश थे। प्रतिदिन वे दोनों भोजन की तलाश में अंडों को घोंसले में छोड़कर चले जाते थे। एक दिन उनकी इस खुशी को एक सांप की नज़र लग गई। जिस पेड़ पर कौवों का घोंसला था, उसी पेड़ के नीचे बने बिल में बहुत बड़ा सांप रहता था। सांप ने देखा कि कौवों का जोड़ा प्रतिदिन भोजन की तलाश में अंडों को घोंसले में छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन शाम होते ही दोनों वापस पेड़ पर आ जाते हैं। एक दिन कौवों का जोड़ा अंडों को घोंसले में छोड़कर भोजन की खोज में चले गए। फिर सांप बिल से बाहर निकला। आसपास कोई नहीं है। ये देखकर वह धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ गया। उसने कौवे के घोंसले के पास जाकर उसके अंडों को खा लिया और चुपके से पेड़ से नीचे उतरकर अपने बिल में चला गया। कौवा और कौवी दोनों जब लौटे तो घोंसले में अपने अंडे को न पाकर बड़े दुखी हुए। उन्हें घोंसला खाली मिला, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि अंडे कौन ले जाता है। इस प्रकार से कई दिन निकल गए। कुछ दिनों पश्चात फिर से कौवी ने अंडे दिए और अंडों को घोंसले में छोड़कर कौवों का जोड़ा हर रोज की तरह भोजन की तलाश में चले गए। सांप कौवों के जाने का ही इंतजार करने लगा। जैसे कौवे घोंसला छोड़कर गए, सांप उनके घोंसले की ओर बढ़ने लगा, लेकिन किसी कारण से कौवों का जोड़ा वापस पेड़ की ओर लौटने लगा। उन्होंने दूर से ही सांप को उनके घोंसले के पास देखा कि उनके अंडों को सांप खा रहा है। कौवों का जोड़ा जोर जोर से काव करने लगा। सांप हमारे अंडों को खा रहा है, सांप हमारे अंडों को खा रहा है। पर सांप के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे सहायता के लिए जोर जोर से पुकारने लगे, सांप हमारे अंडों को खा रहा है, कोई बचाओ, कोई बचाओ। पर उनकी सहायता के लिए कोई भी उसके पास नहीं आया। सांप उनके अंडों को खाकर वृक्ष के नीचे उतर गया। वे दोनों ये देख के बहुत दुखी हुए, पर कर भी क्या सकते थे। दोनों की आंखों से आंसू निकल आए। कौवी बहुत ज्यादा रो रही थी। कौवा कौवी को समझाने लगा। कौवी रोती हुई बोली, सांप दो बार मेरे अंडों को खा गया, हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब तक यह सांप यहाँ रहेगा, हमारे बच्चों को जीवित नहीं रहने देगा। चलो, हम दूसरे पेड़ पर चलें। यह बात कौवे को भी बहुत बुरी लगी, पर उसे सांप से लड़ने का कोई उपाय भी नहीं था। कौवा बोला, इसे छोड़ना ठीक नहीं है, धैर्य से काम लो, मैं सांप को मारने का कोई उपाय करूंगा। थोड़ा सोचने के बाद कौवे ने सांप से पीछा छुड़ाने के लिए लोमड़ी मौसी से सलाह लेने की सोची। तो कौवा ने कौवी से कहा, हम लोमड़ी मौसी के पास जाते हैं, वह सबसे अधिक बुद्धिमान है, वो कुछ न कुछ उपाय जरूर बताएंगी। कौवी लोमड़ी के पास जाने के लिए राजी हो गई। कौवी को लेकर कौवा लोमड़ी के पास गया और सारी परेशानी बताई। लोमड़ी ने थोड़ी देर सोचा तो उसके दिमाग में एक योजना आई। लोमड़ी ने दोनों कौवों को सांप को खत्म करने के लिए एक शानदार योजना बता दी। जंगल के थोड़ी दूर एक बहुत बड़ा राज्य है। वहाँ पास के तालाब पर रोज सुबह राजकुमारियाँ स्नान करने के लिए आती है। वे अपने गहने उतार कर बाहर रख देती है और स्नान करने के लिए पानी में घुस जाती है।
राजकुमारियां जब अपने गहने बाहर रखकर पानी में घुसे तो तुम सोने के हार अपनी चोट से उठाकर भाग आवो और जोर जोर से चिल्लाओ कि सैनिकों का ध्यान तुम पर खिंच जाए तो तुम तुरंत जाके सोने के हार को सांप के बिल में डाल दो और अपने घोंसले में जाके बैठ जाओ। फिर सिर्फ देखते जाओ कि क्या होता है। कौवे और कौवी ने लोमड़ी की बात मान ली। अगली सुबह कौवा उड़ते उड़ते तालाब के पास पहुंचा, जहां राजकुमारियां अपने गहने बाहर रखकर पानी में स्नान कर रही थी। तो कौवे का ध्यान सोने के हार पे गई। उसने मौका देखकर एक सोने के हार अपनी चोंच में उठाया अरे पकड़ो, सोने का हार लेके भाग रहा है। और जोर जोर से काव करने लगा। जैसे ही सैनिकों का ध्यान उसकी तरफ गया तो वो फौरन वहां से भाग चला। सैनिकों ने उन्हें हार ले जाते देख लिया था। तलवारें तथा भाले लेकर उसका पीछा करने लगे। अरे कोई पकड़ो, अरे कोई पकड़ो, अरे कोई पकड़ो। तो कौवा तुरंत वहां से काव करते हुए भाग पड़ा। सैनिक भी उसका पीछा करने लगे। कौवा पेड़ के नीचे पहुंचकर सोने के हार को सांप के बिल में डालकर अपने घोंसले में जा बैठा। सैनिक भी पीछा करते हुए वृक्ष के पास पहुंचे। सैनिकों ने उन्हें ऐसा करते देख लिया। अब हार बिल में पड़ा था। सैनिक दौड़ते हुए आए और सांप के बिल के निकट आकर खड़े हो गए। सैनिक सोने के हार को निकालने के लिए बिल को खोदने लगे तो सांप फुफकार मारता हुआ बाहर निकल पड़ा। से तभी सैनिक डर गए, कहीं सांप उन्हें डस न ले। इस भय से सैनिकों ने अपने भाले तलवार की मदद उसे मार डाला और हार निकालकर वापस राजमहल की ओर लौट गए। कौवा और कौवी दोनों सांप को मरा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। लोमड़ी का उपाय आखिर काम कर ही गया था। कौवा दंपति का दुश्मन खत्म हो चुका था। अब उन्हें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। उन्होंने चतुर लोमड़ी के पास जाकर अपनी मदद के लिए उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया। धन्यवाद लोमड़ी मौसी, आपकी मदद से हमारे बहुत बड़े दुश्मन का खात्मा हो गया। लोमड़ी ने कहा, किसी भी दुष्ट से डरकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि दुष्ट को दुष्टता से ही जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। सांप के जाने के बाद कौवा अपने परिवार के साथ उस विशाल पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगे। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी निर्बल का फायदा नहीं उठाना चाहिए। विपत्ति में धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। बुद्धिमानों की सलाह से काम करना चाहिए। मुसीबत में समझदारी से काम लेना चाहिए। Thanks for watching. Thank you.